आज कॉम्प्लेक्स नंबर का तीसरा क्लास है। किसी का छूटा हुआ भी है? आपका छूटा हुआ है? आपका पहला क्लास है ना? थोड़ा सा आगे से हम बता देते हैं। आज पढ़ाएंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। रियल नंबर पढ़े हैं ना? सीबीएसई बोर्ड से है कि बिहार बोर्ड से है? रियल नंबर पढ़े हैं? देखिए, जितना भी नंबर आप पढ़ के आए हैं, जैसे 2 हुआ इंटीजर है लेकिन रियल नंबर ही कहेंगे, -2, √3, सारे नंबर जो है अभी तक जो भी आप पढ़े सब का सब रियल नंबर है। अब एक नंबर और आता है जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर देखो, I² बराबर केवल आपको याद रखना है -1 होता है, ठीक है, जो इमेजिनरी यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी नंबर के साथ ये आई लग जाए तो ऐसे नंबर को कहेंगे इमेजिनरी नंबर। किसी भी रियल नंबर के साथ अगर आई को लिख दे तो वो इमेजिनरी नंबर होगा। बिना आई वाला नंबर रियल नंबर, आई के साथ जो होगा वो इमेजिनरी नंबर। और ये देखिए रियल नंबर है और ये आपको इमेजिनरी नंबर है। दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं Z के द्वारा। कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाई, इसको Z से डिनोट करेंगे और Z का वैल्यू कैसा होगा? x + iy, यानी कि इस रूप में दिखने वाला जितने भी नंबर है सब का सब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा x + iy, जहां पे x और y क्या है? रियल नंबर है। x y रियल है, ठीक है। जैसे आपको दे दिया -3 -2y, x का वैल्यू कितना है? -3, y का वैल्यू -2, दोनों रियल नंबर है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा ये बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? 3 है, क्योंकि 3 को आप ऐसा लिख सकते हैं 3 + i × 0, ये हो गया x + iy। एक्स वाई को कैसा होना चाहिए? रियल नंबर। ये 3 भी रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है। इसका मतलब हुआ कि जितने भी रियल नंबर है सब का सब कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। कोई भी रियल नंबर, जैसे √2 रियल नंबर है, बिना आई वाला नंबर है, लेकिन आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां से हमको पता चलता है कि सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। अच्छा, इसमें बता रहे थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x + iy के द्वारा लिखते हैं। x को क्या बोलते हैं? तुम बताओ। रियल नंबर तो है, वो तो बता दिए। x को क्या कहते हैं? ये सब डेफिनेशन बता चुके हैं। जिसमें i नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे? तुम बोलो जी, तुमको पूछ रहे हैं। हाँ हाँ,
रियल पार्ट बोलते हैं। एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट। रियल पार्ट किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किए हैं जेड के द्वारा, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे आर ई जेड। आर ई जेड का मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड। अच्छा, वाई को क्या कहते हैं? जो आई से जुड़ा हुआ रहेगा। आई से जुड़ा हुआ वाई, वाई को क्या कहेंगे आप बोलिए? इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। ये सब बिल्कुल याद रखिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और इसको डिनोट करेंगे कैसे? इसको डिनोट करेंगे आई एम जेड के द्वारा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इतना आपको बताया गया, ठीक है। रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। जैसे आपको दे दिया 3, तो 3 का रियल पार्ट अगर लिखेंगे, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इस 3 का रियल पार्ट हो गया, इसको अगर जेड से डिनोट कर दे तो रियल पार्ट ऑफ जेड 3 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ गए इसको? चलिए, ये आपको पीछे वाला हम बताए, अब आगे। अब आपको पढ़ना है स्क्वायर रूट। अच्छा, स्क्वायर रूट के पहले कुछ रिजल्ट बता देते हैं। जैसे आपको 3 और 2 लिखा हुआ है, तो इसमें एक ऑर्डर रिलेशन होता है। ऑर्डर रिलेशन क्या कहते हैं? अगर ए और बी, ए और बी दो रियल नंबर है, तब इनमें से एक कंडीशन श्योर लागू होगा। क्या लागू होगा? या तो ए बड़ा होगा बी से, दूसरा या तो ए छोटा होगा बी से, तीसरा या तो ए बराबर होगा किसका? बी का। 3 में से एक ही नियम लागू होगा। अगर ए और बी दो रियल नंबर हैं, तो या तो ए बड़ा हो जाएगा बी से, नहीं तो ए छोटा होगा बी से, नहीं तो ए बराबर बी। पहला जो दो कंडीशन है जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन होता है, उसको कहते हैं ऑर्डर रिलेशन। ऑर्डर रिलेशन का मतलब हमको पता चलता है कि कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा। जैसे 3 2 लिख दिया, तो आपको क्लियर मालूम है कि 3 बड़ा है 2 से। -5 -10 लिख दिए, बताइए कौन बड़ा है? -5 बड़ा है किससे? -10 से। अब सवाल उठता है कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे जैसे 3 + 2 आई, 9 + 11 आई। अब पूछा गया कि आपको इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन बड़ा कौन छोटा है, तब क्या बोलिएगा? 3 + 2 आई, रियल पार्ट 3 है जबकि इसका रियल पार्ट 9 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है जबकि इसका इमेजिनरी पार्ट 11 है। अब आपको पूछ दिया कि ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, समझे। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ऑर्डर रिलेशन का पालन ही नहीं करता है। वैसा नंबर जो ऑर्डर रिलेशन का पालन करेगा उसी में बड़ा छोटा होता है। जैसे रियल नंबर ऑर्डर रिलेशन का पालन करता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ऑर्डर रिलेशन का पालन नहीं करता है। इसलिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी से बड़ा लिख दिया या छोटा लिख दिया तो कहेंगे ये चीज जो है मीनिंगलेस है, यानी कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। लेकिन इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर 0 कर दिया जाए, जैसे 3 + i × 0 कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, लेस देन 10 + i × 0। अब बोले कि सही है कि गलत? अब ये पूछा कि सही है कि गलत, तो ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। ये वास्तविक में नंबर जो है 3 और दूसरा नंबर क्या है 10, और 3 छोटा होगा 10 से।
लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है, यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट 0 है। अब यहाँ पे बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होगा तो वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में ना कोई बड़ा होगा ना ही कोई छोटा होगा। अब आइए, अब सवाल उठता है कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया उस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है अब इसमें बता रहे हैं। पहला है एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रत्येक रियल नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब सभी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो, सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होगा। जैसे 3 + 5i कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर नहीं, लेकिन जितने भी रियल नंबर हैं सब का सब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दूसरा रिजल्ट, एक कॉम्प्लेक्स, ये नहीं, द कॉम्प्लेक्स नंबर does not follow the property of ऑर्डर रिलेशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ऑर्डर रिलेशन के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, उसका पालन नहीं करता है। कहने का मतलब कि आपको दे दिया इस तरह से 3 + 2i ग्रेटर देन 1 + i, या 3 - 2i लेस देन 10 + 11i, ये दोनों जो है बी मीनिंगलेस। इसमें ना कोई बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा होता है। सीधे कह देंगे कि इसका कोई मतलब ही नहीं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर रिलेशन का पालन नहीं करता। ऑर्डर रिलेशन का मतलब हुआ बड़ा छोटा का। ये आपको इम्पोर्टेंट है, इस पर 2 बार सवाल जो है पूछा है इंजीनियरिंग में। तीसरा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x + iy is called purely real। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कहलाएगा कब? अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए। इमेजिनरी पार्ट कितना है? y। अगर y बराबर 0 हो गया तो वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहेंगे? प्योरली रियल। एंड इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, और यही कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा कब? अगर उसका रियल पार्ट 0 हो जाए। रियल पार्ट कौन है? x। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, z बराबर 3 कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? z बराबर 3, ये तो मालूम है कि जितने भी नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? प्योरली रियल। क्यों? क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया। इमेजिनरी पार्ट यानी कि y का वैल्यू 0 है। ये आपको प्योरली रियल है। अब समझ गए कि अंतर कैसे करेंगे? नंबर सिस्टम में तो सारा आ गया, जो रियल है उसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स ही बोल रहे हैं। अब इसमें दो तरह का नंबर आ गया, जो रियल होगा उसको क्या बोलेंगे? प्योरली रियल। और जिसमें रियल पार्ट 0 हो जाएगा वो क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, z बराबर मान लीजिए 3i, कैसा नंबर है अभी बताइए? इमेजिनरी। लेकिन इसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट 0 है। और जिसका रियल पार्ट 0 होगा यानी कि x बराबर 0, उसको क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी। ये नंबर जो है इज प्योरली इमेजिनरी। ओ, गलती लिख दिए हैं जी। ऊपर वाला प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी। रीजन दे दीजिए। ये प्योरली रियल है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट 0। और ये प्योरली रियल है क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट 0। तो वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 होगा प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा उसको प्योरली रियल कहेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। असाइनमेंट तो लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर वाला नहीं मिला है ना, दे दिए है लेकिन लिखा नहीं पाया। अच्छा, दो सवाल दिए थे, बनाया है? एक सवाल या दो सवाल दिए थे, बनाए हो? बनाया तो कोई नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि एक नंबर ऐसा बताइए जो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी भी है। इसी में लिख रहे हैं चौथा पॉइंट, 0 इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल भी होता है, प्योरली इमेजिनरी भी होता है। जैसे देखिए 0, 0 को क्या लिखिएगा? 0 प्लस आई इंटू 0। तो इसका रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट 0 होगा तो प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है तो ये प्योरली रियल। यानी कि एक ही नंबर ऐसा है जो प्योरली रियल भी होगा और प्योरली इमेजिनरी भी होगा, बाकी दूसरा नंबर ऐसा नहीं है। आगे बढ़े, लिखिए जल्दी से। हो गया सबका? इसको आपको याद रखना है, प्रत्येक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते। कॉम्प्लेक्स नंबर
ऑर्डर रिलेशन का पालन नहीं करता है, मतलब ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा अगर उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, और प्योरली इमेजिनरी होगा अगर उसका रियल पार्ट जीरो हो जाए। पूरा मैथ में एक ही नंबर ऐसा है जो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी है, और वो नंबर क्या है? जीरो। आगे बढ़ रहे हैं। अब एक टर्म है एडिटिव इनवर्स, क्या होता है? ये सब डेफिनेशन है और छोटा छोटा सवाल है, एनसीईआरटी जब खोलिएगा तो आपको मिलने लगेगा। तो ये सब बता देते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट में चलते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, is said to be additive inverse ऑफ W। W भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z जो है W का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। कब? अगर दोनों का सम जीरो के बराबर हो जाए, Z प्लस W बराबर जीरो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा अगर दोनों का सम जीरो। रियल नंबर में भी होता है, जैसे 3 का एडिटिव इनवर्स कौन होगा? -3, क्योंकि दोनों का सम जीरो है। 1/2 का एडिटिव इनवर्स -1/2, क्योंकि दोनों का सम जीरो है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम अगर जीरो हो गया तो हम लोग कहेंगे एक को दूसरे का एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे z जो है w का एडिटिव इनवर्स है, यानी कि z बराबर -w। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर w है तो उसका एडिटिव इनवर्स -w हो जाएगा। नोट कर लीजिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज -z। बस इतना याद रखना, z का एडिटिव इनवर्स -z होगा। एक एग्जांपल बना लीजिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3i। बताइए इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? यही समझिए z है, z का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -z। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इज, इसमें माइनस लगा दीजिए, यानी कि -2 - 3i। ये दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। समझ गए? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस को लगाइएगा तो उसका एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। एक और इसमें है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये समझ में आया? 3 का एडिटिव इनवर्स पूछेगा क्या होगा? इसमें माइनस लगा दीजिए, -3 और माइनस माइनस +2i। इसका एडिटिव इनवर्स यही, दोनों को जोड़िएगा जीरो आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ए कॉम्प्लेक्स नंबर W is said to be additive in multiplicative inverse
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, डब्लू जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। कब? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में कोई आइडिया है? अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो जाता है तो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जैसे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, क्योंकि दोनों को गुना करने पे 1 आता है। एडिटिव इनवर्स में क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 आना चाहिए। उसी तरह से -1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा? -2 होगा, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 कट गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तो ये रियल नंबर का बताएं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रहे हैं। W भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। WZ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा अगर Z और W का प्रोडक्ट कितना हो जाए? 1 हो जाए। अब वहां से W का वैल्यू निकाल लीजिए। W बराबर 1/Z नोट करवा देते हैं। यानी कि Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/Z होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इज, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया Z और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर पूछेगा तो सीधे लिखेंगे 1/Z। अब है कि इसका सवाल कैसे बनाइएगा। सवाल तो ऐसे देगा नहीं। चलिए लिखिए सवाल। हो गया सबका? आगे बढ़े। लिखो थोड़ा सा स्पीड तुम लोग। अभी से उतना धीरे धीरे लिखिएगा। आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। 10th क्लास पार हो गया। 2 साल के बाद चल जाइएगा कॉलेज में, ग्रेजुएशन में, जहाँ पे लेक्चर दिया जाता है वहाँ लेक्चरर पढ़ाएंगे। ठीक है। लेक्चर देने का मतलब बोलेंगे स्पीड में, तुमको लिखना लिखो नहीं तो जाओ। कॉलेज का पढ़ाई ऐसा होता है। वो टाइम थोड़ी देते हैं, कुछ भी टाइम नहीं देंगे। हो गया? ये सवाल आपको बनाना है। फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों निकालना आपको। ऑफ Z इज इक्वल टू 3 + 4i। टू + 3i/4 - 5i। इसका भी एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। बन जाएगा या बताए पहले? जिसमें बताए हुए हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो i कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे i यहाँ डिनोमिनेटर में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखा जाता है तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है,
ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसमें क्या है, एक में दूसरे से डिवाइड किया है, और कल बताए थे डिवीजन वाला, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरे से डिवाइड करेंगे तो वो भी एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो सबसे पहला काम है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, उसके बाद उसका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे। तरीका वही होता है। एडिटिव इनवर्स तो आ गया होगा। पहला, एडिटिव इनवर्स ऑफ z बराबर 3 + 4i। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -z। -z यानी कि माइनस, नहीं तो डायरेक्ट माइनस लगा दो ना जी, -3 + 4i यानी कि -3 - 4i। ये तो आसान था। मेन है आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z बराबर 3 + 4i क्या होगा, इज 1/z। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z यानी कि हो जाएगा 1/ और z के जगह पे 3 + 4i। लेकिन इतना नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने के लिए ऐसा लिखिएगा, जब किताब देखिएगा आंसर नहीं आएगा। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाते हैं, इसका कंजुगेट से गुना कर देंगे। इसका कंजुगेट क्या होगा बताए थे ये भी, आई का साइन को बदल देते हैं। आई का साइन पॉजिटिव है यहाँ पे, 3 - 4i से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, और नीचे में फॉर्मूला पे आ गया। इसको ए समझिए, इसको बी, a + b इंटू a - b बराबर a² और -b², यानी कि 3 - 4i, 3 का स्क्वायर 9 होगा, -4 का स्क्वायर 16 और i का स्क्वायर, यानी कि 3 - 4i 9 - 16, i² का वैल्यू जी -1, हमेशा वही रहेगा, i² बराबर -1। इसके नीचे लिखिएगा 3 - 4i बाई 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 16, यानी कि 3 - 4i बाई 25 जोड़ेंगे तब इसको लिखेंगे 3/25 - 4/25 इंटू i, यानी कि फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर माइनस सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर। इसको ऐड कीजिएगा वही आ जाएगा। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में x + iy, x का वैल्यू 3/25, y का वैल्यू -4/25। तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब बोलेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालने, आप इतना निकाल के रख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके देना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा निकालिएगा, बन जाएगा वो। पहले इसको लिख लीजिए, तुम लोग को समझ में आया, लिखिए जल्दी।
हो गया सबका? कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी लिखने बोलेगा हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। आगे बढ़े। हाँ तो -1 तो दिए ना, आई स्क्वायर की जगह पे -1, आई स्क्वायर बराबर -1 डालें। बन गया दूसरा तुम लोग का, किसी का क्या माइनस? अच्छा बता रहे हैं, 2 + 3i/4 - 5i है ना। बी नंबर z बराबर दिया है क्या है जी, 2 + 3i/4 - 5i। इसी का एडिटिव इनवर्स भी चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी। तो जो हम बाद में रेशनलाइज करेंगे उससे अच्छा है कि इसी को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर भी और नीचे भी। काटिएगा नहीं आप लोग, ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा कि दूसरा मेथड से बना दिए, मेथड वही है। आप बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए हैं, हम पहले ला रहे हैं, ठीक है। हाँ अंतिम वाला जो है आंसर मिलना चाहिए जब निकालेंगे तब। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 4 8 हो गया, 2 × 5i 10i, 3i में 4 से मल्टीप्लाई किए 12i, और 3 5 जा 15, और i × i स्क्वायर। डिनोमिनेटर फॉर्मूला पे है, a - b × a + b, ठीक है, बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं a स्क्वायर और -b स्क्वायर। जिसको ऐड कर सकते हैं ऐड कीजिए पहले। 8 ये दोनों इमेजिनरी नंबर है, एक साथ जुड़ जाएगा 22i। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे -15। 4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर 25, आई का स्क्वायर, ये रियल नंबर को एक साथ जोड़िए, -15 और 8 ये हो गया -7 + 22i। नीचे में आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। -7 + 22i, और ये 6 5 11, अरे 6 5 11 3 1 4 इतना आया, यानी कि -7/41 है जी, 41 और + 22/41 41 आई, यही कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी का एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स लिखेंगे यही, z बराबर 2 + 3i/4 - 5i इज हो जाएगा, इसमें माइनस से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 7/41, और ये हो जाएगा -22/41। सही हुआ। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले हैं, कितना आया,
इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही जेड है, ठीक है। इज जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/z। 1 और z का वैल्यू वही बैठा दीजिए, 2 + 3i 4 - 5i, ये पलटेगा ना जी, 4 - 5i बाई 2 + 3i। अब इसका कंजुगेट से गुना कर दीजिए, 2 - 3i से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए और नीचे भी। चलिए 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए 8, 4 में 3i से 12i, 5i को 2 से -10i, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 15i², और नीचे में फार्मूला पे है a + b a - b, तो a², 2 का स्क्वायर 4 - b², 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर i², कितना आ जाएगा? ये आपको i² मतलब -1 या -15, -15 में 8 को घटाएंगे तो -7, आइए दोनों को ऐड करेंगे तो -22i बाई i² का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 4 + 9, इसको लिख सकते हैं -7 -22i बाई 13। आंसर बताइए आप लोग, सही है? किसका किसका सही हुआ? गलती कहाँ हुआ? तुम लोग बनाए थे जी? कितना आया था? गलत हो गया, ये आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। z का हम सीधे लिख दिए 1/z, z का वैल्यू बैठा दिए, ये पलट गया तो इसका कंजुगेट से गुना करना है, कंजुगेट से गुना करके और उसके बाद सिंप्लीफाई स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। चलिए अब स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। इसमें केवल जोड़ घटाव था, z का 1/z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स -z। आपका कैलकुलेशन बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बना सकते हैं। तुमको समझ में आ रहा? क्या नाम है? आशु। हो गया जी। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे रियल नंबर का आप वर्गमूल निकाले हुए, 2 का रूट क्या होता है? √2 का वैल्यू, √3 का, ठीक है। तो ये सब आप निकाले, तो वहां क्या देखे कि रियल नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर ही होगा। अब हमको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। आगे बढ़े। हो गया सबका? तुम लोग का प्रॉब्लम के कारण हमको 2 बार आना पड़ेगा। अभी फिर 12 में क्लास शाम में, ऐसे एक ही बार आते थे, दोनों क्लास ले लेते थे। लोग गर्मी 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 इतना बोला कि सर टाइम चेंज कर
आगे बढ़े। बारह बजे से क्लास चलता, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तू लोग का था भूख, मतलब भूख के कारण लगता है कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा। नींद दिन में सोती है। हो गया जी, बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं। चलिए, फिर बात नहीं कीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको दो तरह से आप बना सकते हैं। एक आपको लॉन्ग मेथड हम बता रहे हैं जिस पर हर एक सवाल आपको बन जाएगा और एग्जाम में पूछता है तो उसी को यूज किया जाता है। एक होगा थोड़ा सा छोटा, एक होगा बहुत छोटा जो सिर्फ कंपटीशन में काम आएगा, 11th में काम नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको और आगे पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, जैसे मॉडुलस ये सब जानिएगा तभी उस मेथड से निकाल सकते हैं। वहां जाके बोलिएगा कि असाइनमेंट हम लोग को दीजिए तो जल्दी बन जाएगा। जैसे आपको दिया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 और +24i, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट चाहिए। पहले बड़ा वाला मेथड हम बता रहे हैं, ठीक है, लंबा होगा लेकिन हर एक सवाल उस पर बनेगा, जिसको बोलते हैं जनरल मेथड। हम लोग को मालूम है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, क्लास में बात नहीं कीजिए, जब बता रहे हैं तो उधर बात करें। सबसे ज्यादा तुम ही बात करती है, हाँ, तुम्हारा आवाज सबसे डिफरेंट है। हमको इधर भी रहते हैं ना लिखते हुए, तो ऊपर भी हम पकड़ लेते हैं तुम ही बात कर रही है। चलिए, z बराबर, मान लिए सबसे पहले कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना है, डायरेक्ट मानिए, माना कि इसका स्क्वायर रूट, समझते जाइएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना है। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, मान लिए कि यही कॉम्प्लेक्स नंबर आया x + i y। अब हमारा ड्यूटी क्या है, अगर x का वैल्यू आपको पता चल जाए, y का वैल्यू पता चल जाए, इसका स्क्वायर रूट पता चल जाएगा। तो अब हम लोग का काम है कि x का मान निकालना, y का मान निकालना। जब भी बोलेगा स्क्वायर रूट तो डायरेक्ट उसका वर्गमूल लेकर डायरेक्ट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिएगा। वहां पे ये मत सोचिएगा कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखे। आप सब में एक ही चीज मान लीजिएगा, x + i y, अपने आ जाएगा वो, ठीक है। अब हमारा काम केवल है x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स।
अच्छा, लेफ्ट साइड में स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? -7 + 24i। अच्छा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होता है मालूम है ना? नहीं बताए थे? दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होता नहीं बताए हैं? कॉपी देखो जी, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। नहीं है तो रुको 1 मिनट तक, इसको लिखे नहीं ना कोई? नहीं बताया ना? इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले ये जानना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होगा? टू कॉम्प्लेक्स नंबर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिए a + ib और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c + id। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग है, आर सेड टू बी इक्वल। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कहलाएगा इफ, अगर पहला का रियल पार्ट कितना है a और दूसरा का रियल पार्ट कितना है c, आपस में बराबर हो। फिर पहला का इमेजिनरी पार्ट b और दूसरा का इमेजिनरी पार्ट क्या है d, ये आपस में बराबर हो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर हो सकते हैं जब पहला का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर हो जाए और पहला का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाए। ऐसा हो गया तो समझिए इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चलिए, जब ये बता ही दिए तो सवाल बताना पड़ेगा। लिखिए जल्दी से। फाइंड x and y if 3x + 2x - y इंटू i बराबर 6 - 3i। चलिए एक एक करके बनाते हैं। आपको बताना है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। 3x + 2x - y उसमें i से गुना है इज इक्वल टू 6 - 3y। सवाल पहले लिख लीजिए यहां तक। बना? डेफिनेशन तो ऊपर लिखा हुआ है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो जाएगा, रियल पार्ट के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे जो हम लोग को सवाल दिया है वो क्या दिया है? दिया हुआ है 3x + 2x - y इंटू i बराबर 6 - 3i। यही सवाल है। अब अगर पूछे कि लेफ्ट साइड में कैसा नंबर है बताइए, कितना का बार?
कॉम्प्लेक्स नंबर है। यही पूरा हो गया x प्लस आई और ये पूरा का पूरा y, ठीक है। x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू -3। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे दिया है। और आप जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो जाए। तो चूंकि दोनों बराबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब है कि इसका रियल पार्ट जो 3x है और राइट साइड का रियल पार्ट 6 है, आपस में बराबर होगा। दूसरा, लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट, यही है इमेजिनरी पार्ट जो आई से जुड़ा हुआ होगा, ये इमेजिनरी पार्ट है। और राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट कितना है, -3, ये आपस में बराबर हो। यहां से x का वैल्यू आ गया 6/3 यानी कि 2। x का मान डाल दीजिए, 2 × 2 -y = -3, यानी कि -y बराबर -3, ये 4 होगा, राइट साइड में जाएगा तो -4 यानी कि -7 हो गया। माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 7, किन्हीं का आया, y बराबर 7। सबका बन गया है। चलिए दूसरा सवाल बनाइए। Find x and y if 3x - 2iy into 2 + i का होल स्क्वायर = 10 × 1 + i। अब बोलता है कि x और y का वैल्यू बताइए। बन जाएगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। कैसे लाइएगा, इसको तो रहने दीजिए, इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, i स्क्वायर के जगह पे -1 डालिए। ये अपना x + iy के फॉर्म में जब आएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर पहले इधर बनाइए और एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर, और दोनों को आपस में बराबर करना है। तो रियल बराबर रियल और इमेजिनरी बराबर इमेजिनरी। तो सबसे पहला काम है कि इसको पहले तो इसको तोड़ देना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, एक में कन्वर्ट कीजिए। प्रयास हमेशा कीजिए, प्रयास नहीं कीजिएगा सीख नहीं पाइएगा। तोड़ने बोले, आपको तोड़ना है। हम लोग हम जो है फिर से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग फिर से लिखिएगा जो सवाल दिया हुआ है। इसको बनाने के लिए 3x, पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कुछ नहीं करेंगे। दूसरा में समस्या, इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 + 2, a के जगह पे 2, b के जगह पे i और प्लस b स्क्वायर i का स्क्वायर। राइट साइड तो जैसे लिख दिए, बाद में चेंज करेंगे। 3x - 2iy और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जी, 4 + 4i और ये i स्क्वायर का वैल्यू -1।
3x माइनस 2iy, और ये क्या हो जाएगा, 4 में 1 घटेगा 3 और प्लस 4i। बाकी नंबर को देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसका पावर को हम हटाएं और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, यही आया। अब जो है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्स वाई निकलेगा। पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, 3x को 4i से किए तो ये 4 दिए 12, x भी होगा i भी होगा। अब 2iy को 3 से, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 में 3 से मल्टीप्लाई किए 6, y और i भी होगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 में 4 से 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अच्छा, i इंटू आई स्क्वायर हो गया और एक बच गया है y, ये 10 इंटू 1 प्लस आई। और हम लोग को अभी करना पड़ेगा 9x इमेजिनरी जो नंबर है जिसमें i है, यही दोनों है। ऐसा करो, यहां से i को बाहर कर लिए, क्या बचेगा 12x माइनस 6y और i बाहर निकल गया। सवाल उठता है कि आई स्क्वायर को क्यों नहीं कुछ किए, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो यहाँ -1 डालिएगा तो यह क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 8y, यानी कि आई हट ही गया, 10 इंटू 1 प्लस आई। अब रियल पार्ट को एक जगह लाइए, रियल पार्ट मतलब जिसमें आई नहीं, इसमें आई नहीं है, इसमें आई नहीं, तो 9x प्लस 8y एक साथ, और जो आई वाला टर्म है वो आई वाला टर्म है 12x माइनस 6y, ये आई वाला टर्म है, इज इक्वल टू, इधर भी गुना कीजिए, ये होगा 10 प्लस 10i। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ यही है, ये पूरा का पूरा x हो गया, x प्लस वाई आई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और उधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। चलिए लिखिए इसको पहले, तब ना अभी सॉल्व करना है, एक्स वाई हमको चाहिए। यहां से जिनका बनता है बनाइए। x बराबर 10 कैसे लिखा, 9x प्लस क्या आया है 8y, ठीक है, इतना बराबर 10 हो, ये x कहाँ से, x मान लिए पूरा, अच्छा पूरा पाई हो गया, ओ ठीक है, चलो सॉल्व करो, ऐसे 10th क्लास में सॉल्व किया था ना, सॉल्व कीजिए। आंसर क्या दिक्कत है, लिखो, मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये तुम्हारा 9 क्या आया है, ये भी उतना आया कहाँ, अच्छा 12, ठीक है, बीच में साइन जो नहीं दिया तुम, बीच में प्लस है ना जी, यही ना x हो गया, x प्लस वाई आई, एक्स प्लस वाई आई, एक्स बराबर रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। इम्प्लाइज होगा, इक्वल टू जब यहाँ चल रहा है तो यहाँ इम्प्लाइज का साइन होता है, देखो सब जगह इम्प्लाइज दिया हो, इक्वल टू नहीं, हाँ पूछो, नहीं मल्टीप्लाई करोगे तब तो फिर
हमको क्या करना है, हमको तो लाना है इस फॉर्म में, तभी ना कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये हो गया पूरा का पूरा x प्लस आई है ही, ये y हो गया, x प्लस आई वाई इस फॉर्म में आ गया। इधर भी है 10 प्लस 10 आई, x प्लस वाई आई। तो ये एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट यानी कि ये पूरा 10 के बराबर, दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ गया है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ए लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आई बी, जैसे एक्स वाई में है तो ए प्लस आई बी में बता रहे हैं। ये हो गया ए प्लस आई बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया सी प्लस आई और ये हो गया डी। ए प्लस आई बी बराबर सी प्लस आई डी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होता है, जब रियल पार्ट है 9x प्लस 8y बायां तरफ का, राइट साइड का रियल पार्ट है 10, ये बराबर होगा। इमेजिनरी पार्ट यानी कि 12x माइनस 6y इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और दोनों को सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो कटाने वाला एलिमिनेशन के लिए तो बराबर करना पड़ेगा। जैसे आप बनाना चाहते हैं किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए। तो हम जो है कंपैरेबल मेथड से बता दे रहे हैं, जो भी आप लोग जानते हैं। यहां से x का वैल्यू निकालिए, ये 9x बराबर 10 माइनस 8y, देखते जाइएगा, यानी कि x बराबर 10 माइनस 8y बाई 9। x का वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाले, यहां से भी x निकाल लीजिए। 12x बराबर 10 प्लस 6y, यानी कि x बराबर 10 प्लस 6y बटे 12। दोनों x का मान है, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये भी x का वैल्यू, ये भी x का वैल्यू, दोनों इक्वल हो जाएगा। आगे हम बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। 10 माइनस 8y बाई 9, 10 माइनस 8y बाई 9 इज इक्वल टू, और दूसरा में x क्या था जी, 10 प्लस 6y बाई 12, 10 प्लस 6y बाई 12। चलिए अब y का वैल्यू निकालिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 और ये हो गया 54y, 12 से गुना करेंगे 120 और माइनस 96y। y वाला टर्म को एक तरफ ले आइए, 120 और माइनस 90, ये दोनों को ऐड करें कितना आएगा, 6 4 10, 5 9 14 1 15, ठीक है जी। और ये हो गया कितना जी, 0 और 12 में 9 चल 30 होगा ना। y इज इक्वल टू 30 बाई 150, ये कट कर 1/5, y का वैल्यू 1/5 आया। y का मान किसी एक में डाल दीजिए, जहां इच्छा है। इसी में जैसे y का वैल्यू डाल दे रहे हैं 9x प्लस, या इसमें भी डाल सकते हैं, कहीं भी इसी में डाल दे रहे हैं। 9x प्लस 8y बराबर 10 है। पुट
y बराबर 1/5 इन 1। इक्वेशन 1 था 9x प्लस 10y क्या था जी? 9x प्लस 8y बराबर 10 है ना। 9x प्लस 8y बराबर 10। 9x 8 अब y का वैल्यू 1/5 डाल दिए बराबर 10। क्या बोल रहे हैं? 10 माइनस ये 8/5। 9x बराबर 50 माइनस 8 यानी कि 9x बराबर ये कितना आ जाएगा? 42 आ रहा है आंसर। x बराबर 42/5 इंटू 9 कितना आ रहा है तुम लोग का? 3 से कटेगा ना। यानी कि x का वैल्यू 14/15 और y का वैल्यू 1/5। समझ गए? बोलो है? सही आया। इस तरह से इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं। एक सवाल दे देते हैं, उसको ट्राई कीजिएगा और वो इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पर ही बनेगा। देखिए वो सवाल जो है अलग ढंग से दिया हुआ है। इसको लिख लीजिए पहले, जिनको लिखना है। सब लिख लिए? ये आपका होमवर्क। इफ x प्लस आई वाई टू द पावर 1/3 is equal to a plus ib, prove that x by a plus y by b is equal to 4 times a square minus b square। ये सवाल जेई में पूछ दिया है। जेई में कैसे पूछा था? सेम ये वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे दे दिया था इतना बराबर लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 नहीं लिखकर लेमडा लिख दिया था। और उसके बाद सवाल पूछता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा और 4 ऑप्शन दिया हुआ था 0 1 2 3 ना 1 2 3 4। ठीक है, आपको टिक मारना था कि लेमडा का वैल्यू क्या होगा। लेमडा का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। यहाँ पे 4 नहीं लिखकर वहां लेमडा डाल दिया था। वो सवाल भी आपको असाइनमेंट में मिलेगा, सेम सवाल दूसरे जगह जो है दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ लेमडा डाल दिया था और उसके बाद बोला था लेमडा का मान क्या होगा, तो लेमडा का वैल्यू 4 होगा। वहां पे 4 ऑप्शन बना दिया था।
ये सवाल आपको जेई का ही सवाल है। स्क्वायर रूट तो नहीं बता सके, इसको बंद कर दो।